अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, अक्सर दोस्तों की फरमाइश आई है कि कश्मीर होम्स वैली की जोग्राफियाई स्टेटस को थोड़ा सा उजागर करूँ, इसकी जोग्राफियाई स्टेटस की अहमियत को बयान करूँ। देखें, कोई भी सोसाइटी हो, बहुत भी जन्नत नज़ीर बनी हो अंदर से, और सराउंडिंग में गवर्नमेंट की एक्सेस, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो, तो सोसाइटी कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उसकी मार्केट एक जगह पे जाकर रुक जाती है। हमारे पास ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कश्मीर वैली होम्स के, जिसके जोग्राफियाई स्टेटस को जितना बयान किया जाए कम है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ताबनाक है। उसकी चंद वजूहत है, उसको पहले डिस्कस करते हैं कि कश्मीर वैली होम्स कहां पे लोकेटेड है। ये लाहौर रोड है। यहां से हम जब आते हैं टी चौक, यानी रावलपिंडी की जुरिसडिक्शन जो है, रावलपिंडी की जो हदूद है, यहां पे खत्म हो जाती है। हम यहां से रावलपिंडी का और कश्मीर वैली होम्स का फासला देखेंगे तो 26 किलोमीटर बनता है। यहां से जो ही हम आते हैं तो पहले हमें पहला पॉइंट क्या मिलता है? ड्राई पोर्ट। अगर कैमरे को थोड़ा सा नजदीक करें तो ये ड्राई पोर्ट अभी रिंग रोड का आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अनकरीब बनने के लिए टेंडर पास हो चुका है, और यहाँ पे ये रवात और मंदरा के बिल्कुल मिड में यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ड्राई पोर्ट होगा। अब इसका ड्राई पोर्ट के जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो अहमियत है, तो वो उसके समरात मीलों तक फैले होते हैं, क्योंकि किसी भी ड्राई पोर्ट में बहुत सारे वेयर हाउस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलरी, गला, अनाज, बहुत सारे इसके वेयर हाउस आते हैं, और वो है वेयर हाउस मीलों तक फैले होते हैं। यानी कि फ्यूचर इस वजह से इसका इतना ताबनाक है कि इसकी अहमियत को हम बिल्कुल इसकी नफी नहीं कर सकते। इसी के साथ आपने टीवी में कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि मेट्रो टर्मिनल यहाँ पे आएगा, मेट्रो फैजाबाद से लेकर रवात तक सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज में फैजाबाद से लेकर बाराकौम तक ये मेट्रो का एक जाल बिछाया जा रहा है। और यहाँ पे ये मेट्रो टर्मिनल ड्राई पोर्ट के थोड़ा सा फासले पे होगा, क्योंकि जहाँ पे ड्राई पोर्ट बनेगा तो वहां पे जाहिर है काफी लोगों का आना जाना होता है, एक्सेस ज्यादा हो जाती है, तो ये इसकी अहमियत को और ज्यादा दुबाला कर देता है। अब यहाँ से रिंग रोड को हम देखते हैं कि रिंग रोड यहाँ से रेडियो पाकिस्तान रवात से जो ही यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जाके रिंग का मतलब ये होता है कि दायरा, और शहर के सराउंडिंग में एक दायरे की शक्ल में ये रोड बनाई जाती है। और इसको अहमियत ये हासिल है कि पाकिस्तान में जितनी भी शहरों में रिंग रोड बनी है, ये सबसे ज्यादा चौड़ाई में सबसे ज्यादा है, यानी कि 360 फुट और 4 रवा वन साइड, यानी वन साइड 4 रवा ये रोड बन रही है। अब ये देखा जाए तो कश्मीर वैली होम्स के बिल्कुल साथ 9 किलोमीटर के फासले पे ये जीटी रोड टच होता है, और उसी के साथ ही यहां से रिंग रोड का स्टार्ट है, जहां पे ड्राई पोर्ट होगा। पहली अहमियत। दूसरी अहमियत जो मैंने मेट्रो टर्मिनल के हवाले से बयान की। अब तीसरी जगह पे हम देखते हैं तो ये रिंग रोड से यही रास्ता जो लाहौर जीटी रोड को निकलता है, यहां से थोड़ा सा आगे फासले पे जाते हैं तो गुजर खान की जुरिसडिक्शन है। गुजर खान से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रकबा बहरिया ने एक्वायर किया है, बहरिया टाउन के। ठीक है, अब इसकी अहमियत को देखें कि कश्मीर वैली होम्स की बिल्कुल अकब में, बिल्कुल पुष्ट में ये एरिया आता है। और आपको पता है जहां पे बहरिया टाउन या डीएचए अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सराउंडिंग की जितनी भी जमीनें हैं, उनका मोरल, उनकी अहमियत, उनका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये तीसरा एज इसको हासिल है कश्मीर वैली होम्स के हवाले से। अगर हम देखते हैं चौथा एज क्या है, अब यहां से हम मंदरा से थोड़ा सा फासले पे आते हैं, मंदरा बाजार से इन होते हैं तो ये रोड 9 किलोमीटर आगे आके बखर अड्डा को टच करता है, और इसी के साथ ही कश्मीर वैली होम का सेटअप है। और ये आप देख रहे हैं कि यही रोड यहां से
इसको नक्शे में अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा फासला यहाँ पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये रोड जो है, ये जो फासला छोड़ा हुआ है, तो ये रेलवे की जगह है, ये कश्मीर वैली होम की जगह नहीं है, सरकारी जगह है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अभी हाल ही में 1 माह पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और मौके पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे रोड पे मार्किंग हो चुकी है कि इस रोड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले भी ये 1 वे रोड है और हाईवे बनी हुई है, और इसको मजीद 18 फुट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मीन्स के ये वाली रोड यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। ये रोड यहाँ से एक्सटेंड होगी, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड क्यों किया? पहले से 1 वे है और हाईवे रोड है, इसलिए एक्सटेंड किया कि ड्राई पोर्ट एक बहुत बड़ी मंडी होती है। यहाँ पे कराची से, वजीराबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, पाकिस्तान भर से जहां से भी ड्राई पोर्ट के लिए सामान आएगा, तिजारत का सामान आता है, तो ये मोटरवे है। मोटरवे से होते हुआ ये बलकसर इंटरचेंज आती है। ये वाहिद रास्ता है बलकसर इंटरचेंज को ड्राई पोर्ट के साथ टच करने का, ये वाहिद रास्ता है जो शॉर्टेस्ट है। अदरवाइज बलकसर से जाकर 26 नंबर रावलपिंडी जाना पड़े, फिर बाजारों से होके, फिर सदर से होके वापस आना पड़े, तो बहुत बड़ी पीक काटनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उनकी आसानी के लिए, तिजारत को आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने बलकसर इंटरचेंज को, ये रोड जो टच होती है, इसको सी पैक का स्टेटस दे दिया। और सी पैक का स्टेटस देने से मुराद ये है कि इसकी अहमियत को और ज्यादा ये वैल्यूएबल हो गई ये कश्मीर वैली होम्स, ठीक है। सोसाइटी को और ज्यादा भाग लग गए। अब सबसे बड़ा एज क्या आ जाता है कि कश्मीर वैली होम्स से 1 किलोमीटर आप यहां पे आते हैं सांग अड्डे के पास, तो बिल्कुल सामने DHA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए 86,000 कनाल लैंड एक्वायर कर चुकी है। साल बाद, 1.5 साल बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाना है। अब आप अंदाजा करें कि 1.5 साल बाद इन्होंने काम स्टार्ट कर लेना है, इसकी वैल्यू कहां पे जाएगी? 2 साल में ड्राई पोर्ट और रिंग रोड का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि जब ये स्टार्ट होगा, टेंडर पास होगा, तो 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो 2 साल में जब ये कंप्लीट होगा, फिर इसका स्टेटस कहां पे जाता है? और ये डबल रोड जो बनी है, इसको एक्सटेंड किया गया सी पैक के हवाले से, DHA के हवाले से, और ये बहरिया टाउन के हवाले से। ये सारे सराउंडिंग में जितनी भी एक्सेस हैं, ये गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है। ये किसी प्राइवेट सोसाइटी का, प्राइवेट किसी फर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कभी बंद भी हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट आए, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इन्होंने कंप्लीट होना है, क्योंकि इनके फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और रिकमेंड हो चुके हैं। तो इसके साथ इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये टोटल अरसा कितना है? 2.5 से 3 साल, ठीक है। किसी भी सोसाइटी को हम जब ब्रीफ करते हैं तो हम बताते हैं ये 10 साल बाद इसका ये स्टेटस बन जाएगा, 12 साल बाद इसका ये स्टेटस बन जाएगा, 15 साल बाद। लेकिन ये वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान भर में कि जिसने वो तमाम बेनिफिट जो सराउंडिंग में मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनके बेनिफिट्स, उनके समरात इसको बाम मिलेंगे। और कितने अरसे में? 2.5 से 3 साल के अरसे में। यानी ये वाहिद सोसाइटी है जिसमें इस वक्त अगर आप स्टिच इन टाइम सेल्समैन वाली बात है कि आप आज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज की मट्टी कल का सोना, ठीक है। अब इस मैप को, ये तो सराउंडिंग के इसके जोग्राफियाई हालात को मैंने डिस्कस किया, थोड़ा सा ब्रीफ किया, ठीक है। और अब इसकी तरफ हम आते हैं मैप की तरफ, लेकिन चूंकि मैप छोटा है, दूसरा मैप हम यहाँ पे लगा के उस पे हम थॉरोली इसको डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी अंदर से क्या अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए, क्या इनके प्रोग्रेस हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इसमें आज की इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में आपको 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट देने। और ये तो मैंने सिर्फ जोग्राफियाई हालात के हवाले से इसकी अहमियत जाहिर की है। जब आप इसमें सोसाइटी के इंटरनली जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और हर 3-4 माह बाद इसका नया रेट निकलेगा, तो इंटरनली जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, तो तब तक इसने अपनी
कीमत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया होगा, अपनी मार्केट बढ़ा दी होगी। ठीक है, तो अच्छा, तो जिस तरह पहले मैंने उसकी जोग्राफियाई हदूद का तज़किरा किया, तो वहाँ पे मेट्रो टर्मिनल भी आया। इसकी वीडियो के बिल्कुल लास्ट में इसकी क्लिप में ऐड कर लूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। और ड्राइव पोर्ट के हवाले से रिंग रोड की जो वीडियो है वो भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है, और सबसे बढ़कर ये कि ये चूंकि इनिशियल स्टेज पे इन्होंने अभी लैंड एक्वायर की, अभी लेवलिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, तो अंडर प्रोसेस है इसका एनओसी का मरहला। ठीक है, तो इसको डायरी नंबर मिल गया है, उसकी कॉपी भी मैं वीडियो के आखिर में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। अभी आप आए उसी मैप को जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ, उनको हाशिए ख्याल में रखिए। और ये देखिए, ये वही रोड है जो कि चकवाल रोड कहलाती है, और यहाँ पे बरलबे सड़क इसका मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड, ये जो इंटरेस्ट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे 28 फुट ये सरकारी जगह है रेलवे की, जो कि अभी सी पैक का स्टेटस मिलने के साथ इसी रोड को एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसमें शामिल हो जाएगी। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि जो स्पेस है ये खत्म हो जाएगी, और बिल्कुल रोड किनारे ही मेन बुलेवार्ड का, सोसाइटी का मेन गेट यहाँ पे तामीर किया जाएगा। अब ये मेन बुलेवार्ड से जो ही आप इंटर होते हैं, तो ये रेड सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये सारा रकबा जो है मेन कमर्शियल है। इसमें हॉस्पिटल, शादी हॉल, प्लाजा, टावर्स वगैरह तमाम चीजें यहाँ पे डिजाइन की गई हैं, जो कि यहाँ पे तामीर की जाएंगी। मेन कमर्शियल के बाद यहां से रेजिडेंशियल पोर्शन शुरू होता है, और हर रेजिडेंशियल स्ट्रीट के साथ, हर 2 स्ट्रीट के साथ अलग एक कमर्शियल भी दिया गया है, ताकि वो खवातीन जो घर में अकेली होती हैं, तो मेन मार्केट में जाने की उनको दिक्कत होती है, तो हर 2 स्ट्रीट के साथ एक कमर्शियल डिजाइन किया गया है 6 मरले का। और जो भी कमर्शियल, मिनी कमर्शियल जो भी परचेज करेगा, तो उनको बाउंड कर दिया जाएगा कि यहाँ पे उसकी बेसमेंट में उसका क्या कहते हैं कि कार पोर्च बनाना जरूरी है, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड 100 फीट की चौड़ाई है इसकी, और उसके साथ में ये सर्विस रोड है और ये सर्विस रोड है। अगर ये कमर्शियल वालों को बाउंड ना किया जाए कार पोर्च बनाने के लिए, बेसमेंट बनाने के लिए, तो हर बंदा जो शॉपिंग करेगा, यहाँ पे बाइक खड़ी है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियां और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खड़ी होगी, तो सर्विस रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। तो इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो भी कमर्शियल यहाँ से परचेज करेगा, पर कमर्शियल लेगा, कमर्शियल बनाएगा, तो अपनी बेसमेंट, अपना कार पोर्च वो अपना खुद डिजाइन करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर हम देखते हैं, तो इस रेड पॉइंट से आगे जितना भी एरिया लेफ्ट राइट आप देख रहे हैं, इसकी साइड पे एक्सटेंशन एरिया है, एक्सटेंडेबल है। मींस के ये मैप जो बना हुआ है, ये तकरीबन 350 पौने 400 कनाल पे बना हुआ है, और ये फेज 1 का मैप जो है, ये भी तकरीबन 400 कनाल पे बना हुआ है। जबकि सोसाइटी का टोटल रकबा जो है, तो वो तकरीबन 6000 प्लस में जाता है। 4500 इन्होंने तक एक्वायर कर ली, जो कि इनके नाम पे है। बाकियों को टोकन भी आने हो चुके हैं, तो इट मींस कि टोकन देने का मकसद यही होता है कि बाद में उनके नाम पे टाइमली पैसेज ऑफ टाइम जो ये पेमेंट देते जाएंगे, तो वो अपने हैंड ओवर करते जाएंगे। अब ये फेज 1 जो है, ये मैप जो बना हुआ है, इसको हम देखें तो कलर वाइज आप देखें, यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे मैप में डिजाइन किया गया है। ग्रीन कटिंग जो है वो 5 मरला, फिर इस तरह 10 मरला, फिर साथ में जो कमर्शियल मेन आई है, ये स्काई ब्लू के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो ये 6 मरला, ये सारी कटिंग इसी तरतीब से है। अब हर 2 स्ट्रीट के बाद ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये कलर जो आप देख रहे हैं, तो ये वो एरिया है जहां पे प्लॉटिंग नहीं की जा सकती, वो बदगुनी है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो कि एक पैमाइश पे नहीं आता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिजाइन किया कि हर 2 स्ट्रीट के बाद एक मिनी पार्क भी दिया जाएगा। एक मेन पार्क होगा, सोसाइटी का अलग मेन पार्क होगा हर ब्लॉक में, हर फेज में। लेकिन मिनी पार्क इसलिए डिजाइन किए गए कि मेल हजरात
ऑफिस में होते हैं, दुकानों पे होते हैं, बाहर किसी सर्विस के लिए गए होते हैं, तो खवातीन बिल्कुल अकेली होती हैं। और सोसाइटी का माहौल ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया होता है कि गली मोहल्लों का इन्वायरमेंट होता नहीं है, तो साथ हमसाया भी दूसरे से बेखबर होता है। तो यहाँ मिनी पार्क देने से मुराद ये है कि जो खवातीन बोरियत फील करेंगी तो फरागत के लम्हात यहाँ पे बसर कर सकती हैं, और उसका मसरफ ये है कि बाकी खवातीन भी यहाँ पे मिनी पार्क में जब बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, तो उनके आपस में नौहा हो जाती है और उनको अपना अकेलापन दूर करने में काफी यानी सपोर्ट मिल जाती है। और इस तरह गली मोहल्ले में जो माहौल होता है तो वो भी यहाँ पे डिवेलप हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे हम अगर आते हैं स्ट्रीट के हवाले से मैं बात करूंगा, लेफ्ट राइट वही स्ट्रीट है, और यहाँ पे आप देखें हाई टेंशन पावर लाइन है, ठीक है। अगर आप मौके पे गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे या तो रोड बनाई जाती है या फिर वो एरिया खाली दिया जाता है। तो ये मैप में इन्होंने ये वही एरिया बिल्कुल खाली दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी डिजाइन नहीं किया गया। अब जिस राउंड अबाउट में आप जाएंगे, जिस चौक में आप जाएंगे, तो हर चौक में आपको एक 1122 की सर्विस हो गई, ईजी की सर्विस हो गई, कंप्लेंट ऑफिस हो गया, तो वो तकरीबन यहाँ पे हर चौक में, हर राउंड अबाउट पे उसको डिजाइन किया गया है। अब मेन बुलेवार्ड से हटकर इस साइड पे अगर आप आते हैं तो मेन ये अभी एक्सटेंशन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी वो मैप में नहीं आया। तो यहाँ पे ऑफिस कंपनी का, सोसाइटी का अपना ऑफिस डिजाइन किया गया है, वहाँ पे इंशाल्लाह उस पे काम अनकरीब शुरू भी होने वाला है ईद से पहले। और यहाँ से इसके बिल्कुल सामने 3 स्ट्रीट ऐसी हैं कि अक्सर बस औकात आपने देखा होगा कि हर सोसाइटी में, हर स्ट्रीट में कहीं पे स्कूल बना हुआ है, कहीं पे एकेडमी बनी हुई है, कहीं पे, तो मतलब ये कि घरों को उन्होंने कमर्शियल बनाकर उस पर्पस में यूज कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी की एक वो जो अपनी प्लानिंग होती है उस पर बहुत ज्यादा एक ज़र्ब आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने डिजाइन ये किया कि पहली 3 स्ट्रीट जो हैं, पहली 3 स्ट्रीट में 27, 28, 29 3 स्ट्रीट ऐसी हैं जिसमें एक को एजुकेशनल जोन का नाम दिया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज, कंप्यूटर सेंटर, तमाम चीजें वहां पे डिजाइन की जाएगी। सेकंड में जनाब जामे मस्जिद और मदरसा, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत से मसलक से मुताबिकत रखने वाले बहुत से लोग अपना मदरसा बनाना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए अलग एक स्ट्रीट मुख्तस कर दी गई है, ताकि हर स्ट्रीट में जहाँ पे रेजिडेंशियल पोर्शन है तो वहां पे उनको बाकी रिहाइश इख्तियार किए हुए लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसी के एक्सटेंशन एरिया में यहाँ पे सबसे बढ़कर ये कि यंगस्टर में अक्सर ये चीज पाई जाती है कि जाके जिम अटेंड किया, 1000 वहाँ पे अपनी फी जमा करवाई और घंटा 2-3 जाकर अपनी मुशक्कत करके अपनी बॉडी को मेंटेन करने के हवाले से। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया है, बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, 12 से 15 कनाल पर मुहित होगा, और उसमें मेंबरशिप होगी, सोसाइटी वालों को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं पे वॉकिंग ट्रैक भी होगा, वहीं पे जिम भी होगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए एक्सरसाइज सेंटर होगा, वहीं पे स्विमिंग पूल होगा, वहीं पे स्क्वाश कोर्ट होगा, वहीं पे बैडमिंटन कोर्ट होगा। तो तमाम वो एरिया जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से वहां पे इन्होंने डिजाइन किया है। वो जो भी डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसी के साथ साथ इसको भी इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि आपके सामने इसका इफ्तिताह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी सोसाइटी के साइड पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम इन्होंने डिजाइन किया है। वो चूंकि सोसाइटी की रकबाजात लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो टीमें हायर की जाती हैं, तो ये बहुत आसान फैम बात नहीं होती पैक एरिया लेने के लिए, हासिल करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि बीसियों नहीं सैकड़ों मालिकान होते हैं, ठीक है। नस्ल दर नस्ल तकसीम का जो मरहला बढ़ता जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने एतराजात किए थे कि यहाँ सोसाइटी के लिए हम जगह नहीं देते। तो उसके लिए फिर सोसाइटी मालिकान ने एरिया वाइज उन लोगों को बिठाया, एक पंचायत बैठी और उन एरिया वालों को इस चीज पर
एग्री किया कि हम आपको अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना के देते हैं जहाँ पे गांव के बच्चे, तो जाहिर है फरागत के वक्त सिटी में फिर भी कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, गांव में नहीं होती। तो गांव के लड़के पुल पे बैठ गए, रास्तों में बैठ गए, खेतों में बैठ गए, तो सिगरेट नोशी और मुख्तलिफ गैर सरगर्मियों में लत में पड़ जाते हैं। तो उनसे बाज रखने के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम इन्होंने डिजाइन किया, जो कि जो यहाँ से आप लोग अगर गए हैं, सोसाइटी विजिट की है, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे स्टेडियम की बाकायदा जगह एक नशेबी एरिया में मुख्तस की है। वहाँ पे भी इनका एक काम शुरू होने वाला है। फेज नंबर 1 में एक पॉइंट ऐसा है, वो भी बहुत नशेबी और गहरी जगह है, वहाँ पे एक झील डिजाइन की जाएगी। झील में उसके सराउंडिंग में फूड स्ट्रीट और प्ले लैंड और बच्चों का पार्क और बहुत सारी चीजें, यानी इस एरिया में इन लोगों को जरूरत नहीं होगी कि इस एरिया से बाहर जाके किसी पार्क में बैठें, होटल में बैठें। तमाम चीजें वहां इनको सोसाइटी के अंदर फराहम की जाएंगी। अब इस मेन बुलेवार्ड से हम बात चला रहे थे, मेन बुलेवार्ड से ये एरिया यहाँ पे आकर खत्म नहीं हो जाता, ये एक्सटेंडेबल है। यहाँ से ये ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के साथ ये फर्स्ट फेज का भी ग्रेवयार्ड आता है। तो ये दोनों को मिला के बीच में एक एक्सटेंशन आती है, गवर्नमेंट की एक रोड है, ठीक है, वो जोले एरिया को और तायर क्यानी रोड को आपस में मिलाती है। और उस रोड के उस साइड पे फेज नंबर 1 स्टार्ट होगा, वहां पे दूसरा गेट लगेगा और यही मेन बुलेवार्ड यहाँ से राउंड अबाउट से टच होता हुआ यहाँ से पीछे जाकर यही रोड आगे जाकर सुखो मंडी को टच करती है। सुखो मंडी बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पे इलाके के मुख्तलिफ गांव के कस्बों के लोग आकर होलसेल की और रिटेल की परचेजिंग करते हैं, ठीक है। गोया हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी से जो ही आप बाहर निकलते हैं, इस रोड के इस किनारे भी बहुत बड़ा बाजार है और थोड़ा सा आगे जाके इस एरिया को टच करते हैं तो ये फेज नंबर 2 का गेट यहीं पे आएगा, ठीक है। फेज नंबर 2 का गेट यहाँ पे आएगा और वहां पे भी एक बहुत बड़ी मंडी है। और इधर इसी एक्सटेंशन एरिया को अगर हम देखें, यही एक्सटेंडेबल आगे जाकर फेज नंबर गेट नंबर 3 को जब हम पहुंचेंगे, यानी एक्वायर तो कर ली गई है, साथ साथ ब्लॉक वाइज जो डेवलपमेंट होगी, ये जब गेट नंबर 3 को पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वही रोड सुखो रोड जो है, सुखो बाबा एक औलिया थे, एक वली अल्लाह थे, उनकी ज़ियारत वहां पे मौजूद है, वहां पे उसका मज़ार है और उन्हीं के नाम पर ये एरिया मंसूब कर दिया गया, सुखो मंडी। और इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा होम्योपैथी की बहुत बड़ी लेबॉरेटरी है वहीं सुखों पे, और वहीं पे वो रोड जाते जाते गुजर खान को टच करती है, बाहर से जाती है बाजार से गुजर, और वहां पे भी सारी आबादी है। किसी भी सोसाइटी में हम जाते हैं तो जंगल में मंगल बना दिया जाता है, ठीक है। जंगल में जाके आबादी होती है, 10-12 साल 15 साल 20 साल गुजरते हैं तो एक पूरा एक सिटी की शेप दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये पहली सोसाइटी है कि जिसके बाहर सराउंडिंग की जो मैंने जोग्राफियाई इंपॉर्टेंस आपको बताई वो तो एक अलग बात, लेकिन इससे बाहर आप निकलते हैं तो यहाँ पे भी बाजार है। गेट नंबर 2 से आप निकलते हैं, वहां पे भी पूरी मंडी है, यानी कह सकते हैं कि जरूरियात जिंदगी की हर वो चीज जो कि आपको चाहिए मार्केट से हटकर, अगर सोसाइटी में आपको, यानी सोसाइटी में कोई शख्स आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सोसाइटी की मार्केट वाले की आप कहाँ पे जाएंगे, हमें जो रेट देना है इन्होंने कंप्रोमाइज करना है, जो क्वालिटी देनी है इन्होंने कंप्रोमाइज करनी है, तो आपको कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे पूरी मंडी है, यहाँ से बाहर निकले पूरा बाजार है, तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी ब्लॉक्स की। ये एरिया जो आप बिल्कुल एम्प्टी देख रहे हैं, ये सारा एरिया साथ साथ ब्लॉक बनेंगे, साथ साथ मैप बनेगा। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपको ये बताऊं कि इस सोसाइटी में आप बुकिंग करा लेते हैं, सपोज जो कैश पर ले लेते हैं वो तो 100 ले लेते हैं, जो इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं जस्ट उनकी बुकिंग हो जाती है, हाँ वो 2-4 किस्तें दे दें या न दें, बुकिंग जस्ट हो गई।
तो कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का मजा चखना है, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ, जिस शख्स ने जमीन यहाँ पे ली है, खरीदी है, अगर उसने कोई इंस्टॉलमेंट दी है या नहीं दी, तो उसके वारिसीन को, उसकी बेवा को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है तो उसकी किस्तें कौन देगा। बच्चों को, यतीम बच्चों को ये पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वालिद नहीं है तो इसकी इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा। तो सोसाइटी की तरफ से वो बाकी सारी इंस्टॉलमेंट माफ़ हो जाती हैं और वो प्लाट उनको वदियत कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा सोसाइटी हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग थी, और साथ साथ डेवलपमेंट होगी, साथ साथ चीज़ें बनती जाएंगी, साथ साथ हम इस मैप को और इसकी ब्रीफिंग को और आने वाले स्ट्रेटजी प्लान को हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। रावलपिंडी रिंग रोड 65 किलोमीटर तवील सड़क है जिसकी चौड़ाई 110 मीटर है, जिसमें 6 लेन ट्रैफिक आ जा सकेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के दोनों तरफ तकरीबन 1.5 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ इसमें 8 इंटरचेंजेस और 8 इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए हैं। इंटरचेंजेस में N5 रेडियो स्टेशन, चक बेली, अडियाला रोड, चक्री, M2 मूरत, एयरपोर्ट, हकला DI खान, N5 संजानी शामिल हैं। पहले इकोनॉमिक जोन में लॉजिस्टिक हब, जिसमें ड्राई पोर्ट, होलसेल की फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केट, मवेशी मंडी, बस और ट्रक का टर्मिनल शामिल है। दूसरे इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तीसरा इकोनॉमिक जोन फार्मलैंड और रेजिडेंशियल एस्टेट पर मुश्तमिल है। चौथा इकोनॉमिक जोन रेजिडेंशियल एस्टेट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है। पांचवा इकोनॉमिक जोन रिक्रिएशनल और थीम पार्क से मुताल्लिक है। छठे इकोनॉमिक जोन में एट्रोपोलिस बनाया जाएगा जो एयरपोर्ट से मुंसलिक है, जिसमें बिजनेस हब, एक्सपो सेंटर, एजुकेशन जोन और इको हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाएंगे। सातवें इकोनॉमिक जोन में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से तरक्कियाती कामों के लिए हब बनाया जाएगा। आठवां इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल एस्टेट 2 या लॉजिस्टिक हब 2 के नाम से जाना जाएगा, जहां पे ड्राई पोर्ट, वेयरहाउस और ट्रक टर्मिनल शामिल हैं। बाराकहो फैजाबाद मेट्रो बस के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए मुख्तस। रवात फैजाबाद मेट्रो बस मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। बाराकहो फैजाबाद मेट्रो बस सर्विस पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। रवात से फैजाबाद मेट्रो बस मंसूबे पर भी 10 अरब रुपए लागत आएगी। न्यू इस्लामाबाद मेट्रो बस ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए 350 मिलियन मुख्तस।